शांतिपुर नाम का एक गांव था जहां सूरज तो रोज निकलता था, लेकिन इस घर में कई दिनों से सुकून नहीं उगा था। अरे बहू, आज फिर दाल कुछ जल गई है। तो मत खाइए ना, हर सुबह मेरी रसोई में कमी ही क्यों निकालती हैं? शब्द छोटे थे पर माँ के लिए बहुत भारी। शांति रखो यार, माँ बूढ़ी है। बूढ़ी है तो क्या हुआ, घर मेरा है और नियम मेरे चलेंगे। घर तुम्हारा है बहू, मैं तो अब यह परायो जैसी हूँ। माँ अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर का सूरज सिर पर था। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट होती है। मलकिन, अगर हो सके तो एक निवाला मिल जाएगा। बहू दरवाजे पर आती है, ऊपर से नीचे तक देखती है। ये कोई होटल है क्या? जाओ कहीं और जाओ। हाँ, उस हंसी में मजाक नहीं था, उसमें घमंड था। मलकिन, सुबह से कुछ नहीं खाया। बहू, भूखे को मना करना पाप लगता है। पाप वाप कुछ नहीं होता, पेट भरना जरूरी है और वो पेट मेरा है। भगवान, इस घर में अब दया भी पराई हो गई। माँ, भगवान आपका भला करे। वो खाली हाथ लौट जाता है। शांतिपुर के उस घर में उस दिन कोई भूखा नहीं मरा, लेकिन इंसानियत ने एक और सांस तोड़ दी। आज हलवा बनाया था ना, फिर ये कटोरी खाली क्यों है? चूहा खा गया होगा। झूठ अक्सर हल्की आवाज में बोला जाता है ताकि सच सुनाई ना दे। हर दिन चूहा ही खा जाता है क्या? माँ, आप क्यों इसमें पड़ रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रही बेटा, बस सवाल पूछ रही हूँ। अब घर के खाने का हिसाब भी देना पड़ेगा क्या? नहीं, बस पूछ लिया। रात गहरी हो चुकी थी और इस घर में सच अब अंधेरे से डरने लगा था। माँ चुपचाप चूल्हे के पास बैठ जाती हैं। उस खाली कटोरी में हलवा नहीं था, लेकिन एक भूखे का आशीर्वाद अब भी मौजूद था। अगली सुबह शांतिपुर का बाजार अपनी रोजमर्रा की चहल पहल में था। सब्जियों की पुकार, दुकानों की आवाजें और लोगों की बातों में छुपे सवाल। इसी बाजार में आज बहू के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। अरे बहू, आजकल तुम्हारे घर से मीठी मीठी खुशबू नहीं आती। अब किस्मत बदलने वाली है। अरे वाह, लगता है कोई बड़ी बात है। हाँ, जो होना था वो होकर रहेगा। शांतिपुर के उस बाजार में लोग सब्जियां खरीद रहे थे और बहू अपने कर्मों का फल। किस्मत बदलती है, लेकिन याद रखती है कि किसने क्या बोया था। त्योहार का दिन था। शांतिपुर के हर घर में खुशियां सज रही थीं। दिए जले थे, आंगन सजे थे और इस घर में रिश्तों ने आज एक नया मुखौटा पहन लिया था। माँ, आज बैठकर खाना खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। जिस आवाज में कभी जहर था, आज उसी में शहद घुला हुआ था। आज अचानक इतना प्यार? माँ के सवाल में शिकायत नहीं थी, डर था कि कहीं ये प्यार भी किसी कीमत पर न हो। चलो अच्छा है, देर से सही। कुछ लोग देर को सुधार मान लेते हैं और कुछ उसे तूफान से पहले की शांति। हे भगवान, आज जो हो रहा है उसका सच भी दिखा देना। बहू अपनी थाली उठाती है और आंगन के बाहर बैठ जाती है। पति उसे जाते हुए देखता है, हैरान होकर पीछे आता है। तुम नहीं खाओगी? मेरा पेट भरा है। पति एक पल उसे देखता रहता है, कुछ कहना चाहता है, फिर चुप हो जाता है। ठीक है,
जैसा तुम्हें ठीक लगे। जो खुद नहीं खाता वो अक्सर दूसरों के हिस्से का फैसला कर चुका होता है। घर के बाहर अंधेरा गहराने लगा था। दिए जल रहे थे, लेकिन बहू के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसी समय वही भिखारी धीरे धीरे गेट के पास आता है। मलकिन, आज बैठकर खाओ। ये पहली बार था जब उसके शब्दों में घमंड नहीं, डर था। तूने देर कर दी बेटी, पर भगवान ने तेरा इंतजार नहीं छोड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन भूखे का पेट और माँ का दिल दोनों भर जाए, उसी दिन किस्मत सच में बदलती है। उस शाम शांतिपुर के उस घर के बाहर कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान टूटकर फिर से इंसान बन गया। रात फिर से आई थी, लेकिन ये रात पहले जैसी नहीं थी। दिए बुझ चुके थे, आंगन खाली था और एक इंसान अपने ही कर्मों के सामने अकेला बैठा था। पूरी थाली मेरी थी और आज एक रोटी भी भारी लग रही है। जिसने कभी दूसरों की भूख को ठुकराया था, आज वही अपने भीतर की भूख से हार गया था। माँ, माफ कर दो, मैंने बहुत देर कर दी। देर तब होती है जब इंसान गलती मानने से इनकार कर दे। खा ले बेटा, आज पेट भी भरेगा और आत्मा भी। शांतिपुर के उस घर में उस रात कोई अमीर नहीं बना, लेकिन एक दिल इंसानियत से भर गया, क्योंकि जिस दिन भूखे को खाना और माँ को सम्मान मिल जाए, उसी दिन किस्मत सच में बदलती है। मुझे माफ कर दो माँ, आज समझ आया, खाने का हिसाब नहीं होता, नियत का होता है। जब नियत साफ हो जाए बेटा, तो भगवान हिसाब रखना छोड़ देते हैं। शांतिपुर के उस घर में उस रात न कोई जीता न कोई हारा, बस एक बहू ने इंसान बनना सीख लिया, क्योंकि जिस दिन नियत बदल जाए, उसी दिन किस्मत अपने आप बदल जाती है। जो थाली बांट लेता है, उसका घर कभी खाली नहीं होता।